भविष्य में भी रहेगी। आप उसको ऐसे कैसे कह सकते कि वर्तमान में है, या जो चला गया उसमें भी थी। तो यानी कि उसकी शक्ति तो हमेशा या उपयोगिता तो हमेशा ही रहेगी, आप चाहे कम लोग रहें, क्योंकि आर्ट के लवर या आर्ट जो करने वाले लोग हैं वो पहले भी बहुत कम थे, अभी भी बहुत कम है और आने वाले समय में भी बहुत कम रहेंगे, क्योंकि वो गिनती के लोग हैं, उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो अब आप मान लो अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, कि थोड़े से हम पीछे की बात करें, तो हाँ, पारसी थिएटर से अगर हम शुरू करें, पारसी थिएटर में 3 बड़े राइटर थे, आगा कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक और नारायण सिंह बेगा। अब इन्होंने जो नाटक लिखे और इन्होंने समाज के लिए लिखे और समाज में परिवर्तन के लिए लिखे और आज़ादी में बहुत सारा योगदान रहा। अगर उस नाटक की पावर नहीं थी या शक्ति नहीं थी या उपयोगिता नहीं थी तो क्या वो आंदोलन में काम आती? यानी कि नहीं आती। यानी कि उसकी पावर तो है, आज भी है और कल भी रहेगी, आने वाले समय में खूब रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी। अब हम अभी की अगर बात करें, वर्तमान की अगर बात करें, क्योंकि उस समय जो लिखा गया उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं, तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में सीधे बात पे आता हूँ। वर्तमान में अगर हम बात करें, नाटक की बात करें या रंगमंच की बात करें, तो रंगमंच जो है वो बहुत ही सशक्त माध्यम है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको रोना है तो नाटक तो रुला सकता है, बाकी आप वैसे नहीं रुला पाओगे। आपके नाटक, यानी कि मैंने पहले ही कहा कि कला के प्रेमी और आर्ट के प्रेमी कम है, यानी वो एक व्यक्ति वो है जो हमसे जुड़ेगा आने वाले समय में। हो सकता है वो आर्टिस्ट हो सकता है वो राइटर हो सकता है वो म्यूजिकल हो सकता है वो पेंटर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा काम क्या है, थिएटर वालों का काम क्या है कि हम जाएं, लोगों को बताएं कि हमारा ये जो थिएटर है वो इस तरह की पावर है कि इससे जुड़ने के बाद आपको किसी भी तरह का तनाव नहीं रहेगा, किसी भी तरह की। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग आजकल, जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, अगर एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं, आज हर छोटा बच्चा है ना अपने हाथ काट लेता है, ये कहाँ से आ गया? ये तो पहले था ही नहीं। एक बड़ा, आप अभी नाम सुनोगे, हेडअप हो गया। मैंने आज तक नहीं कहा कि मुझे हेडअप हो गया, बच्चा कह रहा है हेडअप हो गया। ये कहाँ से शब्द आए? कहीं ना कहीं वो बच्चा स्ट्रेस में कहाँ से आ रहा है, यानी कि उसके पास प्रेशर ज़्यादा है। अगर उन बच्चों को अगर थिएटर के साथ जोड़ दिया जाए या थिएटर उनके साथ जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम हो जाए, क्योंकि सर काम करते बच्चों के साथ तो बहुत सारा काम करते होंगे इस तरह की चीज़ों पे। मेडिकली अगर हम बात करें तो उसकी एज ग्रुप है, उससे उसका कवर होता है, इसीलिए उन्होंने 5 से 15 बताया, तो उसका एज ग्रुप है। अगर उससे बड़े जाओगे तो नहीं समझ पाएंगे उस चीज़। तो ऐसे हर एज ग्रुप का अपना एक स्टेटस होता है, उसकी सोच होती है, समझ होती है। तो हमें बच्चे को कब समझाना है, यानी बच्चे के जो वो क्या सोच रहा है। अब किसी ने कहा कि मुझे तो ब्लैक हाथी पसंद है, तो किसी ने कहा मुझे रेड हाथी, मेरा तो रेड हाथी होगा भैया, मुझे तो नहीं पता। अब उसको रेड बताएगा, वो बताएगा क्यों है उसका रेड हाथी। आप जबरदस्ती उसको ब्लैक कर रहे हैं, यानी कि उसकी थिएटर की पावर को समझो। वो सोच रहा है, उसकी कल्पना है, उसकी कल्पना को अभी मत मारो। जैसे ही उसकी कल्पना को आपने मानना शुरू किया तो पड़ोसियों के दबाव में, बाकी सब लोगों के दबाव में वो अपनी जिंदगी ढूंढता रह जाएगा, अंततः वो मर ही जाएगा। सच्चाई तो ये है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन भी ये है कि वो अपना काम नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं मैंने मेरी जिंदगी तो जी नहीं है, ये तो पेरेंट्स की जिंदगी है या मेरे रिश्तेदारों की जिंदगी है, मैं वो जी रहा हूँ। लेकिन थिएटर वो, और वो जिंदगी आप थिएटर के माध्यम से जी सकते हैं। ये थिएटर की पावर है। आज एजुकेशन में, अगर एजुकेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, थिएटर एजुकेशन पे या बच्चों के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस एज ग्रुप को नहीं देखते, हम सीधे उस पर चला जाते हैं कि आप सीधे उस पर बात करिए। मतलब आप 45 की बात करोगे, वो 15 का है बच्चा, आप उनके साथ बच्चा ही बनना पड़ता है, उस एज में आना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें बनती हैं। और तब वो थिएटर समझने लग जाता है। तो दुनिया में वो कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, थिएटर 100%। तो थिएटर की पावर देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। तो आप उसको वर्ल्ड के साथ जोड़िए, अकेले वेस्ट बंगाल या भारत के किसी भी कोने में, स्टेट की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात करता है। और थिएटर की पावर और उपयोगिता वो वर्तमान में है और आने वाले समय में भी रहेगी, उसकी उपयोगिता कभी कम। तो मेरा यही है कि आप थिएटर से जुड़े रहिए। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे आजकल बहुत सारे मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि फैमिली में आपसी मतमुटाव है,